नाउ विल टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में आज जो अपन पढ़ेंगे दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्लियर? और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, इफ देयर आर एंजाइम्स देन ओनली डाइजेशन कैन टेक प्लेस। अगर एंजाइम्स हैं तो डाइजेशन होगा, नो एंजाइम्स दैट मींस नो डाइजेशन। क्लियर? तो एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं। क्लियर? नाउ लुक, सलाइवा की बात करेंगे तो सलाइवा में जो होता है एंजाइम उसको बोलते हो आप सलाइवरी अमाइलेज। स्टमक में भी अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं कि नहीं? लुक, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज, स्टमक के अंदर पेप्सिन, ठीक। अगर इन्फेंट्स की बात करें तो रेनिन, और एक और एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, तो स्टमक में मेनली पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है पेप्सिनोजन, और HCl की प्रेजेंस में वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। इज दिस क्लियर? फिर बात करेंगे पेनक्रियाज में पेनक्रिटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और एक बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसके भी एंजाइम्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, रिमेंबर, एक एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में काम कर सकता है क्या? नो, बिकॉज अलग अलग जगह पीएच अलग अलग होता है। लुक, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में पीएच इज 6.8। क्लियर? यहां जो एंजाइम काम कर रहा है दैट इज अल्फा सलाइवरी अमाइलेज। स्टमक में पीएच इज 1.8, यहां जो मेन एंजाइम काम कर रहा है वो है पेप्सिन। और इंटेस्टाइन की बात करोगे यहां कई एंजाइम है। क्लियर? मीडियम कैसा है? अल्कलाइन। ठीक है, तो यहां ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कई तरह के एंजाइम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो एक एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट में काम नहीं कर सकता क्योंकि पीएच अलग अलग हैं। इज दिस क्लियर? नाउ लुक, टॉकिंग अबाउट पेनक्रिटिक जूस। पेनक्रिटिक जूस की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं पेनक्रियास के बारे में। रिमेंबर, स्टमक, दिस इज डियोडेनम। स्टमक के नीचे डियोडेनम की कॉन्केविटी में जो आपको ग्लैंड नजर आ रही है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से क्या रिलीज होता है? पेनक्रिटिक जूस। वैसे ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रिटिक जूस कहां रिलीज होगा? डियोडेनम में। इंटेस्टाइनल जूस भी कहां पहुंच गया? आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में। इज दिस क्लियर? नाउ पेनक्रियाज की बात करोगे, इसके पास वैरायटीज ऑफ एंजाइम्स हैं। लुक, अगर मैं आपसे पूछूं सलाइवा में कौन सा एंजाइम, तो आपका आंसर होगा सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं स्टमक में कौन सा मेन एंजाइम है, तो आपका आंसर होता है पेप्सिन। नाउ टॉकिंग अबाउट पेनक्रिटिक जूस, पेनक्रिटिक जूस के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। इज दिस क्लियर? तो आपकी डाइट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इसके सिवा क्या है? इज दिस क्लियर? नाउ तो ये हर चीज को तोड़ने का काम करेंगे, बिकॉज जब डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डाइजेशन का मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल। लेकिन ये ब्रेक डाउन किसके बिना पॉसिबल नहीं है? डाइजेशन। क्लियर? सॉरी, एंजाइम्स के बिना पॉसिबल नहीं है डाइजेशन। नाउ प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो पेनक्रिटिक जूस में मिलते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है। क्लियर? नाउ एग्जांपल, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। नाउ जब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डियोडेनम में जाएंगे तो किस फॉर्म में जाएंगे? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। नाउ इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स भी यहां पर हैं, तो इंटेस्टाइनल जूस का एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। क्या नाम है? एंटीरोकाइनेज। सो लुक, एंटीरोकाइनेज कैल्शियम की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। बस एक बार ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाए तो वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा। इज दिस क्लियर? नाउ अगर एंटीरोकाइनेज को एब्सेंट कर दूं तो ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? नाउ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज पेनक्रिटिक अमाइलेज। लुक, अल्फा सलाइवरी अमाइलेज 30% स्टार्च को तोड़ेगा ओरल कैविटी के अंदर, रिमेनिंग 70% को कौन तोड़ेगा? अल्फा पेनक्रिटिक अमाइलेज, जिसको क्या भी बोलते हो आप? अमाइलोप्सिन। नाउ फैट्स, फैट्स की बात करोगे बोलोगे पेनक्रिटिक लाइपेज। ठीक, लाइपेज हमेशा फैट्स को ही तोड़ता है, और पेनक्रिटिक लाइपेज की बात करोगे इसको बोलते हो आप स्टिएप्सिन। तो पेनक्रिटिक जूस के अंदर जितने भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है
उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टिएप्सिन। बट मेनली अपन किसकी बात करेंगे? पेनक्रिटिक लाइपेज। नाउ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए। क्लियर? तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हो आप न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हो आप न्यूक्लियस। डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज और आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएज। तो न्यूक्लिक एसिड जिसमें टूटेगा, ठीक, वो होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। सो डीएनएज, आरएनएज या न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को किस में तोड़ देता है? न्यूक्लियोटाइड में। नाउ अब देखो, पेनक्रिटिक जूस के बाद वी विल टॉक अबाउट इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सकस एंटेरिकस। क्लियर? मैंने आपको बोला था नो एंजाइम नो डाइजेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंजाइम, और वही मैं आपको यहां फोकस करवा रहा हूं। लुक, पेनक्रिटिक जूस के एंजाइम ड्यूडेनम में रिलीज हुए, और वैसे ही इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम भी यहां रिलीज होंगे। लुक, इंटेस्टाइनल जूस में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सब तरह के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। लुक, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करोगे तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में मिलते हैं, दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज इरेप्सिन। They are collectively termed as irapsin. Irapsin includes dipeptidase, aminopeptidase, etc. Is this clear? Now, एंटेरोकाइनेस का केवल एक काम है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना, जो मैंने पेनक्रिटिक जूस में आपको बताया था। नाउ, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज आती है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्लियर? ठीक, ये शुगर है। शुगर में कौन है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, और लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज। तो सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज ये डाइसैकेराइड को तोड़ते हैं ये एंजाइम, इसलिए इन एंजाइम को कलेक्टिवली क्या बोल दिया? डाइसैकेराइडेज। क्या बोला इनको? डाइसैकेराइडेज। इज दिस क्लियर? नाउ, फैट को तोड़ने के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज। और अब देखो, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दिया था न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लियोसाइडेज। इज दिस क्लियर? तो एक मैंने आपको पेनक्रिटिक जूस के एंजाइम की लिस्ट बताई और एक इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम की लिस्ट बताई। नाउ अब इसके सामने मैं आपको कंपैरेटिव डिफरेंस बताता हूं दोनों के। इज दिस क्लियर? बिकॉज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? नाउ, पेनक्रिटिक जूस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ेगा और इंटेस्टाइनल जूस सिंपल को सिंपलेस्ट में तोड़ देंगे। इज दिस क्लियर? सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल इज टर्म्ड एज डाइजेशन। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पेनक्रिटिक जूस, और ये आपने बात की इंटेस्टाइनल जूस। लुक, पेनक्रिटिक जूस में जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, क्लियर, ये है आपके पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जबकि इंटेस्टाइनल जूस में जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनको कलेक्टिवली बोलते हो आप इरेप्सिन। इट इंक्लूड्स डाइपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज। इज दिस क्लियर? नाउ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम में ये है पेनक्रिटिक अमाइलेज, जबकि इंटेस्टाइनल जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को कलेक्टिवली क्या बोलते हो आप? डाइसैकेराइडेज। टेल मी, क्या सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज पेनक्रिटिक जूस में मिलते हैं? नहीं। नेक्स्ट, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रिटिक लाइपेज, तो पेनक्रिटिक लाइपेज को क्या बोला? स्टिएप्सिन। कहां मिल रहा है? पेनक्रिटिक जूस में। इंटेस्टाइनल जूस में फैट्स को तोड़ने वाले इंटेस्टाइनल लाइपेज, पेनक्रिटिक जूस में पेनक्रिटिक लाइपेज। क्लियर? नाउ, इधर मिलेगा आपको न्यूक्लियस और यहां मिलेगा आपको न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। क्लियर? तो ये मैंने आपको कंपैरेटिव लिस्ट बताई दोनों एंजाइम्स की, पहले इंडिविजुअल देखा, उसके बाद कंपैरेटिव डिफरेंस। क्लियर? नाउ लुक, डाइजेशन इन द ओरल कैविटी। क्लियर? नाउ, जब ओरल कैविटी में डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो व्हेन यू च्यू द फूड, जब अपन फूड को चबाते हैं, क्लियर, तो यहां पर फूड इज मिक्स विद सलाइवा। क्लियर? च्यूइंग के बाद एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं बोलस, और बोलस का क्या करते हैं आप? स्वॉलोइंग दिस को क्या भी बोलते हो? डीग्लूटेशन। तो जब आप बोलस को स्वॉलो करते हो, कहां पहुंच जाता है? ईसोफेगस में। क्लियर? ना, एंजाइम्स जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो एक लाइन में रिएक्शन देखते हैं। स्टार्च is broken down into maltose and alpha dextrin by enzyme salivary amylase. Salivary amylase करीब 30% स्टार्च का क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन। इज दिस क्लियर? ये रॉ स्टार्च पर काम करता है, पके हुए स्टार्च पर, बॉइल्ड स्टार्च पर काम करता है,
कच्चे स्टार्च पर यह काम नहीं कर पाता। कौन? अल्फा सलाइवरी अमाइलेज। इज दिस क्लियर? सो in presence of salivary amylase, starch is broken down into maltose and alpha dextrin. Now talking about digestion in stomach. अब फूड कहां पहुंच गया, बोलस कहां पहुंच गया? स्टमक। जब स्टमक में जाएगा तो स्टमक में क्या होगा? चर्निंग मूवमेंट। नाउ फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस। नाउ दिस बोलस फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस। नाउ अब ये जो गैस्ट्रिक जूस मिक्स्ड फूड होगा, इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को बोलोगे काइम। क्या बोलेंगे इसको? काइम। नाउ मैंने आपको स्टमक में शुरू में बताया था, यहां एंजाइम बताया था पेप्सिन, क्लियर, और एक बताया था गैस्ट्रिक लाइपेज, क्लियर। नाउ पेप्सिन ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा पेप्टाइड्स। प्रोटीन एक बड़ी सीक्वेंस होती है, इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है, उन छोटे फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं पेप्टाइड। तो पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? पेप्टाइड में, क्लियर। नाउ केसीन, केसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। केसीन एक मिल्क प्रोटीन है। रेनिन एंजाइम केसीन को कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, और आगे पेप्सिन इसको छोटी छोटी सीक्वेंस में तोड़ देता है, मतलब पेप्टाइड्स में। इज दिस क्लियर? नाउ एंजाइम रेनिन इज फाउंड ओनली इन मैमेलियन इन्फेंट्स। रेनिन केवल मैमेलियन इन्फेंट्स में मिलता है, एडल्ट में नहीं मिलता। इज दिस क्लियर? नाउ केवल मिल्क डाइजेशन को असिस्ट करने के लिए, कर्डलिंग करने के लिए, डाइजेशन नहीं बोलेंगे, स्पेशली कर्डलिंग करने के लिए यहां पर एक स्पेशल एंजाइम इन्फेंट्स में नेचर ने दिया, दैट इज रेनिन। नाउ फैट्स, आपकी डाइट में जो इमल्सिफाइड फैट होगा, उस थोड़े से इमल्सिफाइड फैट के ऊपर कौन एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक लाइपेज, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, क्लियर। तो ये आपने बात की डाइजेशन इन द स्टमक। नाउ अब बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहां पर क्या क्या चीज रिलीज होगी? पेनक्रियास का पेनक्रेटिक जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस, और अगर आप बात करेंगे तो लिवर की बात करोगे, इससे क्या रिलीज होगा? बाइल, क्लियर। ना तो स्टमक की बात करोगे, स्टमक से एसिडिक फूड कहां पर एंटर कर गया? स्टमक से एसिडिक फूड कहां एंटर कर गया? डियोडिनम में। नाउ दिस एसिडिक काइम इज मिक्स विद बाइल, पेनक्रेटिक जूस एटसेट्रा, तो इनकी वजह से सारी की सारी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो गई, क्लियर। नाउ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और पेनक्रेटिक एंजाइम्स सारे के सारे हैं कि नहीं? नाउ प्रोटीन, प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, इनको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज, ये सारे काम करेंगे, और फाइनली किस में तोड़ दिया जाएगा? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड के ऊपर एक्ट करेगा डाइपेप्टिडेज, और किस में तोड़ दिए जाएंगे? अमाइनो एसिड्स, क्लियर। नाउ अब देखो कार्बोहाइड्रेट, 30% स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ने तोड़ा, तो 70% को कौन तोड़ेगा? पेनक्रेटिक अमाइलेज। लुक, स्टार्च को पेनक्रेटिक अमाइलेज किस में तोड़ देगा? माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन को तोड़ने वाला एंजाइम डेक्स्ट्रिनेज है, क्लियर। नाउ अब देखो, माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा माल्टेज, ये इसको तोड़ देगा ग्लूकोस और ग्लूकोस में। ना सुक्रोज, सुक्रोज को क्या भी बोलते हैं आप? इनवर्ट शुगर। सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन बाय सुक्रेज इनटू ग्लूकोस एंड फ्रुक्टोज। नाउ लैक्टेज, लैक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क केवल मैमल्स में ही मिलता है, तो ये एंजाइम की बात करोगे फाउंड इन मैमल्स। नाउ लैक्टोज की बात करोगे तो लैक्टेज इसको तोड़ देता है ग्लूकोस और गैलेक्टोज, क्लियर। नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन किसका? अब बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स और डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इंटेस्टाइन में अभी मैंने आपको बताया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। नाउ एज आई सेड, बाइल, पेनक्रेटिक जूस, ये सब कहां मिल गए? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल, पेनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस सब रिलीज हुए कि नहीं? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइल, बाइल क्या करेगा? बाइल इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ HCl, clear. It is responsible for the emulsification of fats. Next, it helps in absorption of fat and fat soluble vitamins. और बाइल का एक और काम, एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रेटिक लाइपेज भी कौन करेगा? बाइल। इज दिस क्लियर? तो बाइल के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्लियर। नाउ लुक, लेट्स टॉक अबाउट फैट्स।
मैंने आपको बोला था फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन है? लाइपेज। क्लियर? नाउ फैट्स की बात करोगे, यू जनरली टर्म देम एज ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स को अपन क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड ब्रोकन डाउन इनटू डाइग्लिसराइड्स. Di are broken down into mono and mono are finally broken down into fatty acid and glycerol. Is this clear? Now, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा गया कि नहीं? Now remember, जब आप फैट्स की बात करोगे, ठीक, इनको क्या बोलते हैं आप? ट्राइग्लिसराइड्स. व्हाट आर फैट्स? फैट्स आर द एसिड्स ऑफ, ठीक है ना, these are esters of fatty acid and glycerol. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ये क्या है? एस्टर हैं. रिमेंबर, जब एसिड और अल्कोहल में रिएक्शन होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन है? एस्टर बॉन्ड. क्लियर? ठीक. ये ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रिक मॉलिक्यूल. इसमें 3 OH आपको दिख रहे हैं कि नहीं? 3 OH 3 फैटी एसिड के साथ बाइंड करेंगे, तो अगर एक फैटी एसिड हटा दिया तो क्या बना? डाइग्लिसराइड. दूसरा फैटी एसिड भी हटा दिया तो क्या बना? मोनोग्लिसराइड. और अब सारे फैटी एसिड हट गए तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग हो गया. Is this clear? Now, talking about nucleic acid. ध्यान दो, न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया था एक होता है डीएनए और एक आप बात करते हो आरएनए. डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज और आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएज. तो न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड में. न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. नाउ न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज. और अगर आपको याद आ रहा हो तो न्यूक्लियोटाइडेज इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस. नाउ ये किसको तोड़ेगा? ये तोड़ देगा फॉस्फेट बॉन्ड को. तो अब बचा नाइट्रोज बेस और शुगर. तो नाइट्रोज बेस और शुगर की बात करोगे, इनको मिलाकर क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोसाइड. इज दिस क्लियर? नाउ अब इस बॉन्ड को तोड़ने का काम होता है न्यूक्लियोसाइडेज का. और न्यूक्लियोसाइडेज की बात करोगे तो यह भी कहां मिलेगा आपको? इंटेस्टाइनल जूस. और अब नाइट्रोज बेस और शुगर मतलब पेंटोज शुगर अलग अलग हो गए. इज दिस क्लियर? सो नाउ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. रिमेंबर, क्लियर? डाइजेशन कहां कंप्लीट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर?